प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से मैं आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर के अनुग्रह और दया के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब आज बहुत आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया वो है पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 15 से 17 पद तक। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 से 17 पद तक लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। लिखा हुआ है, तुम ना तो इस संसार से और ना इस संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15 और 17 पद में आप देखिएगा। मैं ये बातें बना नहीं रहा हूं, आप लोग अपने बाइबल में देख सकते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15 से 17 पद में लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन। और मैं बार बार इस बात को बताता हूं कि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है। क्यों परमेश्वर का वचन जीवित है? क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ, आदि में वचन था, ये वचन परमेश्वर के साथ था, ये वचन ही परमेश्वर था, ये वचन ही था जो देहधारी होकर पृथ्वी में आया, जो यीशु था। और ये इसका मतलब ये वचन यीशु ही है, यीशु की बातें हैं। और क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है बाइबल में कि वो सत्य, मार्ग और जीवन है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता, इसलिए यीशु मसीह की कही हुई ये बातें भी सच हैं, जीवित है। क्यों जीवित है? क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित है। उसे क्रूस पर मार दिया गया था, मर गया था, कब्र में गाड़ दिया गया था। लिखा हुआ तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग में है, पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। और वो आज भी जीवित है और वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। और वही यीशु का ये जीवित वचन है। और वचन में लिखा हुआ है, जो इस सत्य को जानेगा, जो इस सत्य पर विश्वास कर लेगा, वो जीवन पा जाएगा, वो आजादी पा जाएगा अपने जीवन के हर बंधनों से, हर दुख समस्याओं से, मृत्यु से, हर बुरी बात से। लेकिन बहुत जरूरी है, जो इस वचन को सुनते हैं उन्हें इस वचन पर विश्वास करना होगा, क्योंकि विश्वास करने से ही इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में होता है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो यह वचन हमारे जीवन में काम नहीं करता। इसलिए हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो वचन क्या कह रहा है आज आपसे और मुझसे? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम, परमेश्वर हम सबों से कह रहा है, हर मनुष्य से कह रहा है, खास करके उन लोगों से कह रहा है जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह को अपना परमेश्वर पिता मानते हैं और जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है हर मनुष्य पापी है और हर मनुष्य अपने पाप की वजह से एक ही जगह चला जाएगा, नर्क। क्योंकि हर मनुष्य पापी है, वचन में लिखा हुआ है। और नर्क क्या है? नर्क अनंत मृत्यु है। कहने का मतलब वहां धधकता हुआ आग है और वहां हम तड़पते रहेंगे, जलते रहेंगे और मरेंगे भी नहीं, और दर्दनाक स्थिति में हमेशा बने रहेंगे। धनी व्यक्ति गरीब लाजर के अध्याय को जब आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ वैसा। लेकिन अगर हम स्वर्ग चले गए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अगर हम स्वर्ग चले गए, तो लिखा हुआ है वहां आनंद ही आनंद है, वहां सोने की सड़कें हैं, वहां यीशु मसीह हमारे लिए कमरे बनाकर रखे हैं, घर बनाकर रखे हैं, और वहां अनंत जीवन है। वहां ना बीमारी है, ना दुख है, ना समस्या है, ना पाप है, ना बुराई है, वहां आनंद ही आनंद है। लेकिन कौन जाएंगे स्वर्ग राज्य? कौन जाएंगे? वही जाएंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जो यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करेंगे। और यीशु मसीह का वचन आज आपसे और मुझसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि हे मेरे बच्चे, तुम इस संसार में, इस संसार से, ये जो दुनिया है, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं फिलहाल के लिए, इस दुनिया में हमेशा हमें नहीं रहना, हमेशा के लिए नहीं रहना। एक दिन हम सब चले जाएंगे इस दुनिया से। 2 ही जगह जा सकते हैं, या तो नर्क या तो स्वर्ग। और यीशु उनसे कह रहे हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। यीशु कह रहे हैं तुम जो इस दुनिया में रहते हो, तुम इस दुनिया से, इस संसार से
और इस संसार में की वस्तुओं से, कहने का मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीजें दिखाई देती है हमें, जो भी है सब कुछ, कह रहा है इन चीजों से अपने मन को ना लगाओ, इन चीजों से अपने मन को ना जोड़ो, इन चीजों से इमोशनली अटैच्ड मत हो, इन चीजों में अपना मन ना चिपकाओ, मन ना लगाओ, इन चीजों में अपना दिल ना लगा बैठो, इन चीजों से प्यार ना कर बैठो। प्यार किस सेंस में? प्यार इस सेंस में कह रहा है कि इन चीजों से हम अपना दिल ना लगा बैठे, भावनात्मक रूप में इन चीजों से जुड़ ना जाए। क्योंकि अगर हम इस संसार से भावनात्मक रूप में जुड़ जाएंगे और इस संसार में जितनी भी चीजें हमें मिलती है उन चीजों से अगर हम भावनात्मक रूप में जुड़ जाएंगे तो ये पाप होगा मेरे प्रियो। बाइबल कहता है ये पाप होगा। क्यों? क्योंकि ये इसी वचन में लिखा हुआ है कि संसार में और संसार की चीजों में परमेश्वर का प्रेम नहीं होता है। परमेश्वर का प्रेम आत्मिक चीजों में होता है, आत्मा में होता है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा है और हम भी आत्मा है। ये तो सिर्फ शरीर है, ये सांसारिक चीज है, ये इस संसार का है और ये शरीर एक दिन मिट जाएगा, ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिट जाएगा। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा हमेशा जीवित रहेगा और वो आत्मा स्वर्ग में यीशु की आत्मा के साथ रहेगा। लेकिन अगर हम इन शारीरिक चीजों में, अपने शरीर की बातों में, सांसारिक शारीरिक बातों में, उन चीजों में अगर हम अपने मन को लगा के रखेंगे, उन चीजों में हम भावनात्मक रूप में जुड़े रहेंगे, तो फिर ऐसे लोगों का आत्मा स्वर्ग नहीं जाएगा। क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, वचन कह रहा है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वचन कह रहा है जो संसार से और संसार की बातों से प्रेम करते हैं उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? वचन में लिखा हुआ है इस संसार के बारे में, लिखा हुआ है यूहन्ना पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 19 पद। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 19 पद, उसमें लिखा हुआ है हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार, ये जो संसार है और संसार में जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, वचन कह रहा है इन सब चीजों पर दुष्ट अधिकार किया हुआ है। दुष्ट यानी कौन? शैतान। शैतान अधिकार किया हुआ है। इफिसियों 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि आसमान में दुष्ट हाकिम बैठे हुए हैं, दुष्ट आत्माएं बैठे हुए हैं जो इस संसार को चला रहे हैं और इसीलिए संसार पापी है, इस संसार में पाप है। इसीलिए आप देखते हैं कि इस संसार में इतना आतंक फैला हुआ है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, भाई भाई को मार दे रहा है, बेटा बाप को मार दे रहा है। पाप है, बुराई है, करप्शन है, सब बुरी चीजें आपको संसार में दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि इस संसार को चलाने वाला, वचन में लिखा हुआ है, इस संसार का राजकुमार शैतान है और शैतान इस संसार पर अधिकार किए हुए है। और हम लोग इस संसार के नहीं हैं, हम लोग दूसरे संसार के हैं, यानी हम लोग स्वर्ग राज्य के हैं, जहां का हमारा पिता है, जहां का हमारा यीशु मसीह है। वो स्वर्ग से आया था यीशु और स्वर्ग में ही चला गया क्योंकि वही यीशु का घर है। और यीशु वादा करके गया था हमसे, यूहन्ना में लिखा हुआ है, वो वादा करके गया था कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार कर कर रखूंगा ताकि तुम अपने घर वापस आओगे इस परदेश वाले जगह से। वचन में ऐसा भी लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के लोगों के लिए, कि हम इस संसार के लिए परदेशी हैं, परदेशी। अब ये संसार हमारे लिए पराया है, ये पापी संसार है और हम लोग पवित्र परमेश्वर के बच्चे हैं और हमारा घर स्वर्ग है। और इसीलिए वचन कहता है कि इस पापी संसार में मन ना लगाओ, इस पापी संसार से प्यार ना कर बैठो, इस पापी संसार से दिल ना लगा बैठो, इस पापी संसार से भावनात्मक रूप में जुड़ ना जाओ। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हो, तुम इस संसार और संसार के मालिक से प्रेम कर रहे हो। और इस संसार का मालिक कौन है? वचन कह रहा है वो दुष्ट यानी शैतान है इस संसार का मालिक। अगर हम लोग, मेरे प्रियो, अगर हम लोग इस संसार से दिल लगा बैठेंगे और इस संसार में जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं उन चीजों से दिल लगा बैठेंगे तो हम शैतान से दिल लगा बैठेंगे, हम शैतान से प्यार कर बैठेंगे।
और अगर शैतान से दिल लगा बैठेंगे तो शैतान एक दिन जहां चला जाएगा वहीं हम भी चले जाएंगे, यानी नर्क, क्योंकि शैतान को नर्क ही जाना है। शैतान को भी ये बात पता है और इसीलिए शैतान कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सांसारिक प्रलोभन में डुबाने का। कैसे सांसारिक प्रलोभन? अभी वचन में आपने सुना, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। आंख से जो अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती हैं, सब कुछ, चाहे खूबसूरत इंसान दिखाई देते हैं, चाहे कपड़े दिखाई देते हैं, गाड़ियां दिखाई देती हैं, घर दिखाई देते हैं, बिल्डिंग दिखाई देते हैं, कुछ भी सुंदर दिखाई देता है। शरीर की अभिलाषा, जो हमारे शरीर को अच्छा लगता है, हम कपड़े पहनते हैं, हमारे शरीर को अच्छा लगता है, हम अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन खाना खाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम हर तरीके के व्यभिचार में गिरते हैं, हम नशे की चीजों को लेते हैं, इन सब चीज से शरीर को अच्छा लगता है। और तो और लिखा हुआ है जीविका का घमंड। हम घमंड करते हैं, हम जीवन में बहुत सारी चीजों का घमंड करते हैं कि ये चीजें हमारे पास हो तो हमें बहुत आनंद मिलेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। जैसे क्या? जैसे डिग्री पे डिग्री। बहुत कोई डिग्री इसीलिए हासिल करना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई में ताकि वो घमंड कर सके कि हमने कितना डिग्री प्राप्त कर लिया। बहुत लोग पैसा कमाना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, क्यों? ताकि वो घमंड कर सके कि हमने कितना पैसा प्राप्त कर लिया। बहुत लोग बड़े बड़े घर बनाना चाहते हैं, बहुत लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना चाहते हैं, बहुत लोग ऊंचे ऊंचे पदों में नौकरियां करना चाहते हैं। ये सब बुरी बात नहीं है, लेकिन इन चीजों के पीछे दिल लगा बैठना या इन चीजों के पीछे, इन चीजों का नशा करना, कहने का मतलब इन चीजों के पीछे दीवाना रहना, इन चीजों के पीछे पागल रहना हर समय कि मुझे घर चाहिए और बड़ा घर चाहिए और बड़ा घर बनाना है, मुझे कपड़े लेने हैं, बहुत महंगे कपड़े लेने हैं, मुझे गाड़ियां लेनी है, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां लेनी है, मुझे ऊंचा पद चाहिए, ऊंचा पद चाहिए, ऊंचा पद चाहिए। क्यों? ताकि मैं इन बातों का घमंड कर सकूं, ताकि मैं इन बातों का घमंड कर सकूं। लिखा हुआ है ऐसी सब चीजें पाप है, पाप है, पाप है। कपड़े पहनना पाप नहीं है। वचन में तो यीशु कहा है मत्ती 6 अध्याय में कि तुम क्या पहनोगे इस बात की चिंता ना करो, तुम्हें मैंने इस पृथ्वी में भेजा है, तुम्हें अनाथ करके नहीं भेजा है। तुम्हारा पिता परमेश्वर है जो तुम्हें इस पृथ्वी में भेजा है, और वो पिता परमेश्वर तुम्हारे शरीर में तुम्हें कपड़े देगा, वो पिता परमेश्वर तुम्हारे सर के ऊपर तुम्हें छत देगा, वो पिता परमेश्वर तुम्हारे पेट के लिए रोटी देगा, वो तुम्हें संतुष्ट रखेगा, तुम उसकी चिंता ना करो। लेकिन अगर हम कपड़ों का लालच रखते हैं कि मुझे और अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे और अच्छे कपड़े चाहिए, हम भोजन का लालच रखते हैं कि मुझे स्वादिष्ट खाना है और खाना है और खाना है, हम खूबसूरत दिखने का लालच रखते हैं कि मुझे और सुंदर दिखना है और सुंदर दिखना है, हम पैसे कमाने का लालच रखते हैं कि हमें और पैसा कमाना है और पैसा कमाना है, हम घर का लालच रखते हैं कि मुझे और बड़ा घर चाहिए और बड़ा घर चाहिए, मुझे और बड़ी गाड़ियां चाहिए, मैं ऊंचे पद में जाना चाहता हूं, उस चीज का लालच रखते हैं हम, क्योंकि हमें उन चीजों का नशा है, हमें उन चीजों का लत है, क्योंकि हम भावनात्मक रूप में और हर तरीके से हमारा दिल दिमाग 24 घंटे सिर्फ उन्हीं चीजों में घुसा हुआ है। घर, गाड़ी, कपड़ा, मकान, खाना, रुतबा, शोहरत और पद, पोजीशन, सिर्फ इन्हीं चीजों में अगर हमारा दिमाग घुसा हुआ है तो वचन कह रहा है तुम इस संसार से मन लगा बैठे हो, तुम इस संसार से और संसार की चीजों से मन लगा बैठे हो, और संसार और संसार की चीजों से मन लगाना पाप है मेरे प्रियो। वचन कह रहा है क्योंकि संसार और संसार की चीजों में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अगर संसार और संसार की चीजों में परमेश्वर का प्रेम होता तो फिर यीशु मसीह भी इन चीजों को हासिल करते। यीशु मसीह तो एकदम गरीब घर में पैदा लिए थे, यूसुफ और मरियम जैसे गरीब परिवार में पैदा लिए थे, एक गौशाला में पैदा लिए थे, कोई हॉस्पिटल में भी नहीं पैदा लिए, गरीबी में पले बड़े, गरीबी में सेवा किए, पैदल चल चल कर सेवा किए, खाने को नहीं होता था उनके पास, पहनने को नहीं होता था, और गरीबी में रह रह कर ही यीशु एक दिन मर गए। लेकिन यीशु मसीह के बारे में वचन में लिखा हुआ वो तो राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है लिखा हुआ है, ईश्वरों का ईश्वर है, अपार धनवान है, अपार महान है। तो फिर वो इतना गरीब हो कैसे सकता है? क्योंकि जब वचन कह रहा है कि वो राजाओं का राजा है तो कहने का मतलब है वो स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग का राजा। वो ईश्वरों का ईश्वर है, वो स्वर्ग का ईश्वर है, वो अति धनवान है, वो स्वर्ग में धनवान है। इस पृथ्वी में यीशु इन चीजों को मूल्य नहीं दिया, कपड़ों को, नौकरी को, पैसे को, रुतबे को, इन चीजों को यीशु मूल्य नहीं दिया।
वचन में एक जगह लिखा हुआ है नए नियम में मेरे प्रियो, यीशु का सेवक पौलुस कहता है कि जब मैं सच्चाई को जान गया, यीशु के सच्चाई को, यीशु के नाम को जान गया, तो मैं एक चीज समझ गया कि संसार और संसार में जो कुछ भी है, इन चीजों का मूल्य कूड़ा के समान है, कूड़ा के समान, शून्य है, शून्य कूड़ा के समान है इनका मूल्य। कोई मूल्य नहीं इन चीजों का, क्योंकि असल मूल्य तो केवल आत्मा का होता है। यीशु का आत्मा है, वो है असल मूल्यवान, और हमारा आत्मा है जो स्वर्ग जाएगा, वो है असल मूल्यवान। और इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, तुम अपना मन केवल यीशु में, स्वर्ग की बातों में, यीशु के आत्मा में, अपने आत्मा से यीशु के आत्मा में मन लगाओ, ना कि शरीर की चीजों में मन लगाओ। क्यों? क्योंकि उसी वचन में अभी आपने सुना, उसी वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि संसार की सब चीजें एक दिन मिट जाएंगी। वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, लिखा हुआ है यूहन्ना 6 अध्याय उसके 27 पद में, यूहन्ना 6 अध्याय और उसके 27 पद में लिखा हुआ है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। वचन क्या कह रहा है? यूहन्ना में कह रहा है कि नाशवान चीजों के पीछे मेहनत मत करो, नाशवान चीजों के पीछे अपने दिल को ना लगा बैठो, नाशवान चीजों के नशे में मत रहो। नाशवान चीजों का मतलब क्या है? जो चीजें नष्ट हो जाती हैं, जो चीजें खत्म हो जाती हैं, जो चीजें रहेंगी नहीं हमेशा के लिए। संसार में कोई भी चीज मेरे प्रियो, संसार में कोई भी चीज कभी भी अनंत काल के लिए नहीं रहने वाला है। ना हमारे कपड़े, ना हमारी खूबसूरती, ना हमारी जवानी, ना हमारा ज्ञान बुद्धि, ना हमारा डिग्री, ना हमारा पैसा, ना हमारा नौकरी, ना हमारा घर बार, और ना ही हमारा परिवार। कई बार हम लोग सब, ये नेचुरल बात है कि हम लोग अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, अपने भाई बहनों से बहुत प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से, हम लोग अपने प्रिय लोगों से, दोस्तों मित्रों से हम लोग बहुत प्रेम करते हैं, हमारा मन उनसे बहुत लगा हुआ रहता है। लेकिन वचन की सच्चाई क्या है मेरे प्रियो? वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम शरीर में मन लगाओगे तो तुम नाश हो जाओगे, तुम मर जाओगे, लेकिन अगर तुम आत्मा में मन लगाओगे तो तुम जीवित रहोगे। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे, वो भी मरियम के द्वारा इस पृथ्वी में आए थे। मरियम यीशु की मां थी, यूसुफ यीशु के पिता थे, और यीशु मसीह अपने मां से बहुत प्यार किए, अपने पिता से बहुत प्यार किए, उनका आदर किए, उनके प्रति आज्ञाकारी रहे, जिंदगी भर उनकी सेवा की यीशु मसीह ने, उनके साथ रहे, पले बड़े। यीशु मसीह अपने पिता के साथ बढ़ई के काम, कारपेंटर के काम को करते थे। बाद में वो सेवा लाइन में गए, और आखिर तक जब क्रूस में भी यीशु लटके हुए थे तो अपने मां के विषय में चिंतित थे, और अपने मां के विषय में कहा, यीशु ने मरियम के बारे में कहा यूहन्ना से कि इसका ख्याल रखना, ये अब तेरी मां है, इसका ख्याल रखना। यीशु मसीह एक बेटे के रूप में सब कुछ किए अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, लेकिन यीशु मसीह कभी भी भावनात्मक रूप में अपने मां से, अपने पिता से या अपने परिवार से जुड़े हुए नहीं थे, क्योंकि यीशु को पता था कि वो आए हैं स्वर्ग से, और ये संसार और संसार में जितने भी लोग हैं ये पराए हैं, ये मेरे अपने नहीं हैं। मुझे जाना है अपने पिता के पास। असल में मेरा पिता जो है, यानी परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जो इसने मुझे स्वर्ग से भेजा है, उसी के पास मुझे जाना है, क्योंकि वही मेरा असल पिता है। और इसीलिए जब यीशु मसीह को क्रूस की ओर ले जाया जा रहा था, और महिलाएं यीशु से जो प्यार करती थी, उनकी माँ और बाकी लोग, मार्था और जितने भी लोग थे, वो महिलाएं लोग जब रो रही थी, तो यीशु मसीह ने कहा उनसे, मेरे लिए क्यों रो रहे हो? मेरे लिए मत रो, अपने लिए रो, अपने आत्मा के लिए रो, ताकि तुम्हारा आत्मा स्वर्ग जा सके, तुम लोग नरक ना जाओ, तुम लोग इस पृथ्वी में छूट ना जाओ, लेकिन तुम लोग स्वर्ग जा सको, क्योंकि वो है अपना घर। और ये जो तुम मेरे लिए रो रहे हो, ये शारीरिक यीशु के लिए रो रहे हो। इस शारीरिक यीशु के लिए मत रो, ये शारीरिक यीशु का शरीर तो खत्म हो जाएगा। यीशु के आत्मा से प्यार करो, जो यीशु का आत्मा तुम्हें स्वर्ग में अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा।
उस आत्मा से प्यार करो, यीशु के आत्मा से प्यार करो। इस शारीरिक यीशु से क्यों प्यार कर रहे हो? मैं भी तुम्हारे इस शारीरिक अवस्था से प्यार नहीं कर रहा हूं। ये जो मेरी शरीर की मां है, मैं इनके शारीरिक अवस्था से प्यार नहीं कर रहा हूं। मेरे जो ये पिता है, मैं इनके शारीरिक अवस्था से प्यार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इनके आत्मा से प्यार कर रहा हूं। जो इनका आत्मा एक दिन स्वर्ग में रहेगा मेरे साथ, और मेरा आत्मा एक दिन स्वर्ग में रहेगा इनके साथ। मैं उस आत्मा से, यीशु के आत्मा से प्यार कर रहा हूं। यीशु मसीह कभी भी शारीरिक रूप में कभी किसी से प्यार नहीं किए, कभी किसी के साथ मन नहीं लगाए, लेकिन आत्मिक रूप में वो सबसे प्यार किए। इसीलिए तो एक बार वचन में लिखा हुआ है, जब यीशु के चेले आए और यीशु से कहने लगे, तेरे भाई और तेरी मां, हे यीशु, तेरे भाई और तेरी मां तुझे पुकार रहे हैं, तुझे बुला रहे हैं। तब यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी मां? जो मेरे पिता के वचनों के अनुसार चलता है वही है मेरी मां, और वही है मेरा भाई, वही है मेरा सब कुछ। कहने का मतलब यीशु मसीह शारीरिक रूप में खून के रिश्ते के आधार पे किसी को अपना मां, किसी को अपना भाई नहीं माने, लेकिन यीशु मसीह आत्मा के आधार पे कि जो जो लोग स्वर्ग जाएंगे, जो जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, जो जो लोग यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं, जो जो लोग संसार में मन नहीं लगाते, संसारिक रिश्तेदारी में मन नहीं लगाते, सांसारिक चीजों में मन नहीं लगाते, लेकिन यीशु में मन लगाते हैं, स्वर्ग में मन लगाते हैं। यीशु ने कहा, केवल वही लोग मेरे भाई बहन, मेरे सब कुछ हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सब कुछ हैं, जो एक दिन स्वर्ग जाएंगे, जिनका मन स्वर्ग में लगा हुआ है, जिनका मन पृथ्वी में नहीं लगा हुआ है, लेकिन जिनका मन स्वर्ग में लगा हुआ है। केवल वही लोग मेरे अपने हैं, बाकी पराए हैं, क्योंकि जो संसार से प्यार करते हैं, शारीरिक रिश्तेदारी से प्यार करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने माता पिता से प्यार नहीं करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से प्यार नहीं करिए। आप यीशु की तरह जीवन को जिए। यीशु मसीह अपने एक बेटे होने के जिम्मेदारी को आखिर तक निभाए थे। आप भी अपना एक बेटा होने का जिम्मेदारी मरते दम तक निभाइए। अपने माता पिता का खूब ख्याल रखिए, खूब आदर कीजिए, उनके प्रति आज्ञाकारी रहिए, मरते दम तक उनकी जिम्मेदारी को निभाइए। अपने भाई बहनों के प्रति जिम्मेदारी को निभाइए। अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखिए, अपने पत्नी से खूब प्यार कीजिए। अपनी पत्नी का आखिर तक उसका जिम्मेदारी उठाइए, अपने पति का आखिर तक जिम्मेदारी उठाइए। अपने बच्चों का आप आखिर तक जिम्मेदारी उठाइए। लेकिन याद रखिए, शारीरिक रूप में जो पृथ्वी में आपके बच्चे हैं, पृथ्वी में आपके जो माता पिता हैं, पृथ्वी में जो आपके भाई बहन हैं, ये शारीरिक रूप में केवल आपके रिश्तेदार हैं। आत्मा में तो सब आपके रिश्तेदार हैं। आत्मा में तो हर वो आत्मा आपका भाई बहन, आपका सब कुछ है। जो जो आत्मा स्वर्ग जाएगा, जो जो आत्मा स्वर्ग जाएगा। लेकिन जो आत्मा स्वर्ग नहीं जा रहा है, उस आत्मा से आपका कोई रिश्ता नहीं है। उस आत्मा से आपका कोई रिश्ता नहीं है। यहूदा यीशु का चेला था और शारीरिक रूप में वो यीशु से बहुत प्यार किया, लेकिन उसने क्या किया? यीशु को बेच दिया। हो सकता है उसकी आत्मा नरक चली गई। यीशु मसीह यहूदा को क्यों मरने दे दिए? वो जब आत्महत्या किया, यीशु मसीह यहूदा को क्यों मरने दे दिए? बचाए क्यों नहीं? क्योंकि यीशु जानते थे कि ये वचन के अनुसार नहीं किया, ये उन 30 चांदी के सिक्कों में फंस गया, उन 30 चांदी के सिक्कों से प्यार कर बैठा, सांसारिक धन दौलत से दिल लगा बैठा, और स्वर्ग जाने के लिए इसे जो करना चाहिए इसने नहीं किया। इसलिए यीशु इसे अपना नहीं माना, यीशु उसे मौत से नहीं बचाया, यीशु उसे चले जाने दिया मरकर। क्यों? क्योंकि कोई भी वैसा इंसान यीशु का नहीं है। कोई भी वैसा इंसान यीशु के साथ स्वर्ग में नहीं रहेगा जो इस संसार में अपना मन लगा बैठता है, जो इस संसार की चीजों में अपना मन लगा बैठता है। यहां तक कि हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हम एक जिम्मेदारी के रूप में अपने परिवार के साथ रहें, अपने परिवार का खूब ख्याल रखें, उनसे प्यार करें, सब कुछ करें, लेकिन याद रखिए, मन हमारा वहां नहीं लगा होना चाहिए। मन हमारा इस पृथ्वी के परिवार में नहीं लगा हुआ होना चाहिए। क्योंकि गौर करिए, लिखा हुआ है, संसार की चीजें मिट जाएंगी, संसार की चीजें मिट जाएंगी। आपकी पत्नी आज है, एक दिन चली जाएगी। आपका पति आज है, एक दिन चला जाएगा। आपके बच्चे आज हैं, एक दिन चले जाएंगे। आपके माता पिता आज हैं, एक दिन चले जाएंगे। लेकिन क्या नहीं जाएगा?
स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा, अनंत जीवन नहीं जाएगा। यीशु मसीह अनंत काल तक रहेंगे, आपका आत्मा अनंत काल तक रहेगा अगर आप यीशु पर विश्वास करके रहे हमेशा तो, और आप हमेशा स्वर्ग में रहेंगे यीशु के साथ। और हर उन लोगों का आत्मा स्वर्ग में रहेगा जो अपने मन को स्वर्ग में लगा के रखा है, ना कि पृथ्वी की चीजों में, चाहे वो पारिवारिक रिश्तेदारी हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई डिग्री हो। आप कितना भी पढ़ाई लिखाई क्यों ना कर लीजिए, पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छी बात है, हमें एक जिम्मेदारी के भावना से कि हमें जिंदगी में ऊंचा जाना है ताकि हम समाज के लिए भला कर सके, इसलिए पढ़ाई लिखाई करिए। लेकिन उस पढ़ाई लिखाई में ही अगर आप अपने दिल को लगा बैठेंगे तो ये पढ़ाई लिखाई और ये ज्ञान भी एक दिन खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय लिखा हुआ है, सारा ज्ञान एक दिन खत्म हो जाएगा, सारा ज्ञान एक दिन खत्म हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करना बुरी बात नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन उस ज्ञान से दिल नहीं लगा बैठिए, उस ज्ञान से अपने मन को चिपका कर नहीं रखिए। मन आपका स्वर्ग में लगा रहना चाहिए। लिखा हुआ है, तुम धन पृथ्वी में ना इकट्ठा करो, इस पृथ्वी में धन नहीं इकट्ठा करो, क्योंकि फिर तुम्हारा मन यहां लगा रहेगा। तुम अपना धन स्वर्ग के लिए इकट्ठा करो ताकि तुम्हारा मन स्वर्ग में लगा रहे। कहने का क्या मतलब है? परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि हमें पैसा नहीं कमाना है, परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि हमें घर नहीं बनाना है। उसने तो खुद ही कहा है कि मैं तुम्हारे शरीर के लिए कपड़ा, पेट के लिए रोटी, सब कुछ दूंगा। लेकिन परमेश्वर कह ये रहा है कि इन चीजों से प्यार ना कर बैठो, इन चीजों में दिल ना लगा बैठो, इन चीजों में तुम्हारा मन हमेशा ना लगा रहे। मन तुम्हारा अगर लगा रहे तो सिर्फ और सिर्फ यीशु यीशु यीशु, स्वर्ग 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 में लगा रहे। पौलुस कहता है मेरे प्रियो कि मैं जीवित तो हूं, मैं इस पृथ्वी में रहकर खा रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, लोगों की सेवा कर रहा हूं, लेकिन पौलुस कहता है मेरा ध्यान सिर्फ उस अनंत मुकुट, अनंत जीवन के मुकुट के निशानी की ओर लगा हुआ है। मैं उस अनंत जीवन, वो जो स्वर्ग राज्य है जहां मुझे एक दिन जाना है, पौलुस कहता मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ वहां लगा हुआ है, वहां लगा हुआ है, वहां लगा हुआ है। और संसार की चीजों को मैं क्या मानता हूं? कूड़ा मानता हूं। मैं संसार की चीजों को उतना महत्व नहीं देता क्योंकि ये चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो अनंत काल के लिए रहेगा, यानी स्वर्ग और यीशु और मेरा आत्मा, मैं उस चीज पर ध्यान देता हूं ताकि मैं छूट ना जाऊं, ताकि मैं छूट ना जाऊं। वचन में लिखा हुआ तुम इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर लो, तुम इस संसार में परिवार प्राप्त कर लो, पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, सब कुछ प्राप्त कर लो। उसके बाद खूब धन दौलत, डिग्री, ज्ञान, रुतबा सब प्राप्त कर लो। लेकिन लिखा हुआ क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा अगर तुम अपना आत्मा ही खो दो, अपना प्राण ही खो दो, तुम नर्क चले जाओगे। तो सब कुछ तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, कुछ तो रहने वाला है नहीं संसार में। जो कुछ भी है, एक तुम्हारा आत्मा ही बच सकता था जो स्वर्ग जा सकता था, वो भी तुम खो दोगे और नरक में तड़पते रहोगे। यीशु कह रहा है मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम लोग नरक चले जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम लोग स्वर्ग में मेरे साथ अनंत काल के लिए आनंद से और सुख और शांति के साथ रहो। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? जब तक तुम इस पृथ्वी में हो, आप एक बहुत जिम्मेदार परमेश्वर के बेटे के रूप में जी सकते हैं। आप एक बहुत ही जिम्मेदार स्टूडेंट बनिए, ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई कीजिए, मेहनत से पढ़ाई लिखाई कीजिए, मेहनत से डिग्री हासिल कीजिए, मेहनत से नौकरी हासिल कीजिए, अच्छे से शादी करिए, ईमानदारी से अपनी पत्नी का, अपने पति का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छे से घर बनाइए, सब करिए। लेकिन याद रखिए वचन कह रहा है सब कुछ करो, लेकिन अपना मन सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग राज्य यीशु 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 में लगा के रखो, क्योंकि एक दिन तुम्हें वहीं जाना है। यह संसार पराया है, ये संसार खत्म हो जाएगा, और तुम अगर इस संसार में मन लगा के रखोगे तो तुम भी खत्म हो जाओगे, तुम भी नाश हो जाओगे। यीशु नहीं चाहता मेरे प्रियो कि हम लोग नाश हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। लिखा हुआ है वचन में फिलिपियो 3 अध्याय उसके 20 पद में, फिलिपियो 3 अध्याय उसके 20 पद में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। स्वर्ग हमारा अपना घर है, पृथ्वी नहीं। और यीशु हमारा अपना परिवार है, और वहां पर जितने भी आत्माएं जाएंगे वो लोग हमारा परिवार है, ना कि इस पृथ्वी में असल में जो हमारा परिवार, वो हमारा असल परिवार नहीं है। वो शरीर में केवल हमारा परिवार है, हमारा असल परिवार स्वर्ग में है। और उसके बाद लिखा हुआ है रोमियो 12:2 में, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से
तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते चले जाओ। इस संसार के लोग जैसे जीते हैं वैसे मत जियो, क्योंकि इस संसार को, मैंने पहले भी बताया, इस संसार को चलाने वाला कौन है? शैतान है। और शैतान हमें फंसा देता है रिश्तेदारी में, रिश्तेदारी के भावना में हमें फंसा देता है, पैसे के भावना में हमें फंसा देता है, और नौकरी और पढ़ाई लिखाई और उन्नति और सारी सांसारिक बातों के भावनाओं में हमें फंसा देता है। ये चीजें बुरी नहीं है, इन चीजों को हमें जिम्मेदारी के रूप में निभानी चाहिए, लेकिन हमें अपना मन इन चीजों में नहीं लगाना है। हमें अपना मन सिर्फ यीशु में लगाना है। उदाहरण के तौर पर मैं एक आखिरी उदाहरण देकर मैं खत्म करूंगा। उदाहरण के तौर पर हम अगर गाड़ी खरीद के लाते हैं, और वो गाड़ी को हम ला क्यों रहे हैं? ताकि उस गाड़ी के द्वारा हम ऑफिस जा सके, हम अपने परिवार को इधर उधर ले जा सके, हम कॉलेज जा सके, इसलिए उस गाड़ी को लेकर आए हैं। और एक अच्छा यीशु का बेटा होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस गाड़ी का ख्याल रखें, आप उस गाड़ी का टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराएं, उसकी साफ सफाई करते रहें और उस गाड़ी का पूरा ख्याल रखें, पेट्रोल भराते रहें, क्योंकि वो गाड़ी आपको सेवा दे रही है। लेकिन वो गाड़ी सिर्फ गाड़ी ही है, उस गाड़ी से दिल ना लगा बैठे, उस गाड़ी से भावनात्मक रूप में ना जुड़ जाए कि वो गाड़ी अगर चली जाए तो आपका जिंदगी खत्म हो जाए। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं, मैं खुद भी, मेरे पास गाड़ी है, मैं खुद भी अपने गाड़ी को लेकर बहुत ही चिंतित रहता हूं। लेकिन गाड़ी केवल आपके सेवा के लिए है, सांसारिक रूप में गाड़ी का आपको भी ख्याल रखना है, गाड़ी आपका ख्याल रख रही है, लेकिन उस गाड़ी से भावनात्मक रूप में नहीं जुड़ना है कि अगर वो गाड़ी चली जाए तो आपका मन टूट जाए, आप उदास हो जाए। नहीं, ये पाप होगा मेरे प्रियो। दिल नहीं लगा बैठना है उस गाड़ी से, लेकिन गाड़ी का ख्याल जरूर रखना है। उसी प्रकार हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे माँ बाप, उनका ख्याल रखना है, लेकिन दिल नहीं लगा बैठना है कि वो अगर चले गए तो हम टूट जाए, बिखर जाए, खत्म हो जाए। नहीं, ये पाप होगा। उसी प्रकार पढ़ाई लिखाई, डिग्री, नौकरी, घर बार, घर बनाना, सब कुछ, घर बनाना अच्छी बात है, घर आप अपने रहने के लिए जरूर बनाइए, लेकिन उस घर से दिल नहीं लगा बैठिए कि ये घर को कुछ हो जाए तो हम अंदर से टूट जाए। नहीं, ये पाप होगा, ये पाप होगा। मन हमारा सिर्फ एक ही जगह लगा रहना चाहिए, और वो है यीशु, स्वर्ग राज्य, यीशु यीशु यीशु। क्योंकि यहां पर जो कुछ भी है मेरे प्रियो, ये सब हमारा अपना नहीं है। वचन साफ साफ कहता है कि ये सब हमारे लिए पराया है, हम यहां के लिए पराए हैं, क्योंकि हम असल में आए हैं स्वर्ग से। यीशु के बच्चे हैं हम, और हमें एक दिन जाना भी हमारे अपने घर स्वर्ग में। जिस प्रकार यीशु इस पृथ्वी में रहा, वो भी खाया पिया, वो भी शादियों में गया, यीशु की भी मां थी, यीशु के भी पिता थे, यीशु उनके साथ अच्छे से रहा, लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि मुझे भावनात्मक रूप में इन चीजों से दिल नहीं लगाना है, इन चीजों का ख्याल रखना है, लेकिन इन चीजों से दिल नहीं लगाना है, क्योंकि दिल तो यीशु केवल स्वर्ग से लगा के रखे थे, जहां उनको एक दिन जाना था और वो चले गए। अगर आपको भी मेरे प्रियो, आपको स्वर्ग राज्य जाना है, आप नहीं चाहते कि आप नर्क चले जाएं, तो परमेश्वर की इस आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है, जो यीशु आपसे कह रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि तुम इस संसार से प्यार ना करो, इस संसार में की चीजों से प्यार ना करो, दिल ना लगा बैठो। तुम्हारा मन सिर्फ यीशु और स्वर्ग राज्य में लगा रहना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारा अपना घर है, वही तुम्हें एक दिन जाना है। बाकी संसार की सब चीजें एक दिन खत्म हो जाएंगी, नाश हो जाएंगी, ये पृथ्वी भी खत्म हो जाएगा। वैसे चीज पर मन लगाकर क्या फायदा जो एक दिन खत्म हो जाएगा। यीशु कह रहा है उस चीज पर मन लगाओ जो अनंत काल के लिए रहेगा, यानी स्वर्ग राज्य और यीशु। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता परमेश्वर, दया कीजिए प्रभु, आपके हर बच्चों पर दया कीजिए। मैं आप में होकर प्रभु आपके दया और अनुग्रह से आपके वचन को जितना बता पाया मैं बताया प्रभु, लेकिन आप ही है यीशु मसीह जो आप अपने बच्चों के दिल दिमाग में
इस वचन को पूरे गहराई के साथ समझा सकते हैं। हे पवित्र आत्मा, आप ही हैं जो जितने लोग आज आपके इस वचन को सुन रहे हैं, आप ही हैं पवित्र आत्मा कि इनको गहराई के साथ आप इस वचन को समझा सकते हैं। प्रभु दया कीजिए, आपके हर बच्चे, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हम सबके हर पापों और गुनाहों के लिए हमें माफ कीजिए, अपने खून से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए और दया कीजिए आपके बच्चों पर। आज जितने लोग भी प्रभु आपके इस वचन को सुने हैं, प्रभु इन सब पर दया कीजिए। हे प्रभु, आप इन लोगों को अपने इस वचन को पूरी गहराई के साथ समझा दीजिए ताकि ये लोग समझ जाएं कि संसार और संसार की बातों में मन नहीं लगाना है। संसार में जीना तो है, हमें अपने जिम्मेदारियों को निभाना तो है, लेकिन मन नहीं लगाना है। मन लगाना है तो सिर्फ यीशु आप में और स्वर्ग राज्य में लगाना है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे प्रभु, तभी हम आपकी संतान ठहरेंगे, तभी हम स्वर्ग राज्य जा पाएंगे। इसलिए प्रभु अनुग्रह कीजिए कि आपके बच्चे आज आपके इस वचन को भली भांति अच्छे से समझकर ऐसा ही कर सके, आत्मा और सच्चाई से ऐसा ही कर सके। आप इनके जीवन को बदल दीजिए ताकि यीशु जैसा आप इस पृथ्वी में रहकर जिए थे, ये लोग भी जी सके और एक दिन हम सब यीशु आपके दया से हम स्वर्ग जा सके और आपके साथ आनंद के साथ हम अनंत काल के लिए वहां रह सके। ऐसी दया कीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे प्रियो। प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु आप सबसे, हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु अपने जीवित वचनों को, अपने इतने गहरे वचनों को हमें बताते हैं ताकि हम और आशीष पा सके इस पृथ्वी में भी और स्वर्ग भी जा सके। इन सब बातों के द्वारा प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं फिर से अगले हफ्ते आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। प्रभु में मेरे सभी प्रियो को फिर से मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।